नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे। बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी, दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जारी होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं लैब असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में और इसमें हम बात करेंगे पार्ट 1 के सिलेबस के बारे में। यानी अगर हम लैब असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसका सिलेबस दो पार्ट्स के अंदर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब अगर पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि जनरल नॉलेज यानी जो जनरल स्टडीज सामान्य ज्ञान वाला जो पार्ट होता है वो यहां पर आता है। और पेपर नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो। अब हम यहां पर बात करेंगे लैब असिस्टेंट के पेपर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट के सिलेबस के बारे में। पर सिलेबस में चलने से पहले हमें इस पेपर की स्कीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। कौन कौन से मेजर टॉपिक होते हैं, एक एक टॉपिक के अंदर से क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साहब पेपर स्कीम के बारे में। अगर हम पेपर स्कीम की बात करें तो यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं। हमें देखने को मिलता है साहब राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, साथ साथ में हमें राजस्थान के करंट अफेयर्स, इसके अलावा इंडिया और साथ साथ में वर्ल्ड का जीके, और साथ साथ में चौथा पार्ट है शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये 4 पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे पेपर फर्स्ट के अंदर जो पूछे जाएंगे। ब्रॉड टॉपिक्स है, एक एक को अपन ध्यान से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न की संख्या की तो यहाँ पर 100 टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके 200 नंबर होंगे। यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो 200 नंबर का होगा। 2 घंटे का टाइम होगा और कुल अंक होंगे 400। यानी 200 तो पेपर फर्स्ट के जो यहां पर बताया गया और 200 होंगे आपके पेपर नंबर सेकंड के जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। अब अगर मैं बात करता हूं, ये जो पूरा का पूरा पेपर है वो अपने आप में एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये तो आपको पता हो गई। साथ साथ में अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करता हूं तो 1/3 जो है वो यहां पर नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिलती है। 1/3 जो है यहां पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। अब अपन टॉपिक को डिस्कस करते हैं, एक एक टॉपिक से जो जो भी चीजें यहां पर हमें बताई गई है उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक एक बात को अपन डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को अपन ध्यान रखेंगे। पहला पार्ट है साहब राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान। यानी हमारे इस पूरे की पूरे लैब असिस्टेंट के पेपर फर्स्ट के अंदर राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान से क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है साहब राजस्थान के प्रमुख स्रोत। तो साहब राजस्थान की हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज है वो यहां से इंपॉर्टेंट तौर पे पूछे जाएंगे, चाहे अभिलेख हो गया, चाहे सिक्के हो गए, या राजस्थान की अगर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो अखबार हो गए। काफी सारे स्रोत के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके बाद प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यता, यानी कि आपकी जो इंपॉर्टेंट तौर पे कालीबंगा है, बागोर है, बालाथल है, ये सारी की सारी जो सभ्यता के प्रमुख स्थल है राजस्थान के अंदर उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां। छोटा लग रहा है टॉपिक, पर अपने आप में पूरी राजस्थान हिस्ट्री जो है, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो वो तो पूरी की पूरी इसी से इंक्लूसिव है। मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन राजस्थान में जितने भी इंपॉर्टेंट राजवंश थे, चाहे वो कछवार राजवंश हो, चाहे राठौड़ राजवंश हो, उनकी उपलब्धियां और उनके प्रमुख राजवंश। साथ साथ में मुगल राजपूत संबंध, इसके अलावा स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि दुर्ग वाला पार्ट, जैसे कि इंपॉर्टेंट तौर पे महल वाला पार्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पे छतरी वाला पार्ट। ये स्थापत्य कला वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यहां से बार बार बनते हैं, रिपीट होते हैं और आते ही आते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण किले, स्मारक और संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी और देवता। भाई साहब राजस्थान के जितने भी इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं, लोक देवियां हैं, उनका क्या है राजस्थान के अंदर प्रभाव रहा, कौन कौन से उनके इंपॉर्टेंट मंदिर है, कहां पर मेले लगते हैं, क्या उनके माता पिता का नाम है, इनसे जुड़ी हुई क्वेश्चंस यहां पर जरूर आते हैं। इसके अलावा मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण। तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना कि यहां से लेकर और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये अपने आप में ज्यादा पूछा जाता है। और अगर मैं आरएसएमएसएसबी की बात करूं तो हमें देखने को मिलता है आर्ट एंड कल्चर अगर जिसका भी स्ट्रांग है तो ये अधीनस्थ बोर्ड वाला पेपर बड़ी आसानी से निकाल लेता है। इसके अलावा हमें राजस्थान की संस्कृति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। इसके अलावा राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन, कृषक और जनजाति के आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन। यानी राजस्थान के अंदर जो राजनीतिक तौर पर एकीकरण हुआ, या मैं कहूंगा राजनीतिक तौर पर जन जागरण हुआ, वो सारी की सारी क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान की राजनीतिक जन जागरण एवं विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में सब महिलाओं का क्या इंपॉर्टेंट योगदान रहा, या फिर राजस्थान के जब शुरुआती राजस्थान बन रहा था तो महिलाओं के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स लिए गए उनके ऊपर जो है वो टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये राजस्थान वाला जो पूरा पार्ट है, अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें दो चीजें आप फोकस करो। सबसे पहले तो डायरेक्ट फैक्ट से क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, चाहे वो तारीखें हो या फिर आपकी इंपॉर्टेंट जगह हो या फिर इंपॉर्टेंट कुछ और टॉपिक्स। तो यहां पर हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप इसकी तैयारी करोगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज को बेस बनाना है और वो है साहब राजस्थान अध्ययन की किताबें।
राजस्थान अध्ययन की किताबें। अगर मैं RSMSSB की बात करूं तो इससे बाहर वो जाते ही नहीं है, राजस्थान अध्ययन की किताबों के ऊपर से क्वेश्चन डायरेक्ट यहां पर बन जाते हैं। अब नेक्स्ट अपना पार्ट है साहब राजस्थान का भूगोल वाला पार्ट, राजस्थान ज्योग्राफी वाला पार्ट। इसके अंदर स्थिति एवं विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय माला, साथ साथ में मैदानी प्रदेश। अच्छा, इसके अलावा अफवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, अच्छा प्राकृतिक वनस्पति, वन्य एवं संरक्षण। अगर मैं इन सब की बात करूं तो मैं आपको एक बात यहां पर ध्यान से बता सकता हूं कि आप अगर इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो बहुत फायदा यहां पर मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर आएंगे। अब पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी मुद्दे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, खूब क्वेश्चन आते हैं, जैसे मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु, फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन और साथ साथ में खनिज संपदा। खनिज संपदा वाला टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसमें मैं बात करूं इंपॉर्टेंट तौर पे, तो जो पॉपुलेशन सेंसस वाला, जनसंख्या वाला जो टॉपिक है, वो यहां पर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन वहां से अटकते ही अटकते। अब इन दोनों के अलावा जब मैं आपको पेपर स्कीम बता रहा था तो मैंने कुछ और सब्जेक्ट्स के बारे में बात करी थी। तो ये है साहब राजस्थान के करंट अफेयर। देखो, यानी कि राजस्थान के समसामयिकी मामले यानी करंट अफेयर। इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा साहब कि जो राजस्थान के अंदर इंपॉर्टेंट गतिविधियां हो रही है, जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हो रही है, वहां से क्वेश्चन आएंगे। गवर्नमेंट की जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट की जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, कोई संवैधानिक पोस्ट पर जो है किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हुआ है, वहां से हमें इंपॉर्टेंट तौर पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट ने कोई इंपॉर्टेंट डे चलाया है या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी व्यक्ति ने कोई इंपॉर्टेंट किताब लिखी है, उनसे भी हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं। खेल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर खेलों को लेकर जो है वो क्या काम हो रहा है, खेलो राजस्थान गए, या फिर हम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स की बात करें, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें यहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, तो देखो भाई, ये टॉपिक तो अपने आप में इतना बड़ा है कि एनीथिंग अंडर द सन कुड बी आस्क्ड, कि साहब सूर्य के नीचे कुछ भी है वो सब कुछ पूछा जा सकता है। पर यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान वाला पार्ट है। इसके अंदर आपको स्पेसिफिकली उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। जैसे अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करो तो आप एंशिएंट और मिडाइवल वाले पार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ लो, यानी कि हमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट किताबें हो गई या आर्ट एंड कल्चर हो गया, मैक्सिमम आप फोकस करो मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ, या फिर आप मैक्सिमम इंपॉर्टेंट तौर पे फोकस करो जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे उनकी तरफ फोकस करो, वहां से क्वेश्चन खूब आएंगे अपने। अच्छा, इसके अलावा अगर इंडियन पॉलिटी बात कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से रिलेटेड कुछ चीजें हो गई, और जो सामान्य ज्ञान वाली बात है वो आपको ध्यान, इंडियन ज्योग्राफी वाली पार्ट, नदियां हो गई, ऐसे क्वेश्चन। पर इतना टॉपिक ऐसा है कि लिमिटेड क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं, तो ज्यादा इस चक्कर में परेशान अपने नहीं होना है। लास्ट अपना शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो यहां पर पूछा जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर उठता है कि टॉपिक और सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो अपने आप में RSMSSB अगर कोई सा भी एग्जाम लेता है, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे वो वीडियो का एग्जाम हो, या और कोई भी एग्जाम हो, टॉपिक तो सेम टू सेम एक ही जगह पर कॉपी चलते हैं। तो फिर करें क्या? तो अब हमें दो बड़े इंपॉर्टेंट काम करने हैं। देखो, क्या आपको ध्यान रखना है, उन चीजों के ऊपर फोकस करो। पहला आपको क्या करना है साहब, इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी, यानी कि खुद को क्या काम करना है उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखो। आपको फोकस करना है साहब PYQ के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल फोकस करना है। RSMSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी किताब के मिल जाते हैं। बार बार अगर आप उनको करोगे, बार बार रिपीट करोगे, याद करोगे, जितनी बार वो रिपीट हुए उतने आप में, अपने आप में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे एक क्वेश्चन है कि साहब अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की जो है वो राजधानी कौन सी थी, कि मध्य प्रदेश के अंदर जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो कौन कौन से जो है वो राज्यों को, कौन कौन से जिलों को संगठित किया गया था। तो ये क्वेश्चन इतना रिपीट होता है जिसका कोई मतलब। हजमत वाला राजा किसे कहते हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आते हैं और 100% आते रहेंगे। दूसरा आपको यहां पर ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कि जो जिस भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हो आप उसको RBSC बोर्ड की किताब से जरूर देखकर पढ़ो। कोई ऐसा फैक्ट जो RBSC बोर्ड की किताब में दिया हुआ है, ये चाहे हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें या जनरल स्टडीज की बात करें, ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो RBSC की बोर्ड से उठाए गए। 9th-10th की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, 9th-10th की जो राजस्थान अध्ययन की किताब है उससे डायरेक्ट टॉपिक्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे और हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर 6th, 7th, 8th इन तीनों की पढ़ लोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा, अपना काम यहाँ पर बढ़िया हो जाएगा। तो इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी पे अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, RBSC और साथ साथ में लिमिटेड पढ़ना और बार बार रिविजन करने वाला काम ज्यादा इंपॉर्टेंट। जितनी बार एक ही चीज को अपन दोहराएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो टॉपिक पढ़ा उसको मल्टीपल बार रिविजन किया उसकी तरफ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तो आप अपने लेवल पर करना है, अपने को कर लेंगे, कोई समस्या नहीं।
दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ मिशन ज्ञान, राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान जो है वो आपकी कैसे मदद करेगा, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखो, फोकस करो। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि साहब जितनी भी चीजों के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको चाहिए सारे के सारे टॉपिक्स के, वो सारे के सारे टॉपिक्स के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको बढ़िया तौर पर देखने को मिलेंगे। सर्च कैसे करना है, राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान करना है, और आगे जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो उस टॉपिक को आगे सर्च कर लोगे तो आपको अपनी मन पसंदीदा पूरे के पूरे वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रॉपर तौर पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, बढ़िया प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी की सारी चीजों को आप जाओगे तो पढ़ोगे। बहुत सारी क्लासेस के आगे पीडीएफ नोट्स हैं और आरबीएससी का ही कंटेंट वहां पर देखने को मिलेगा, तो आप उन क्लासेस के आगे अगर पीडीएफ नोट्स पे जाओगे तो वहां पर भी आपको अपनी ठीक ठाक सी चीजें मिल जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी एग्जाम आता है तो मिशन ज्ञान आपके साथ साथ खड़ा रहता है, तब आपके लिए टेस्ट पेपर हो गए, प्रैक्टिस सेशंस हो गए, सारी की सारी चीजें वो लेकर आते ही आते हैं। तो दो काम अपने को करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरबीएससी बोर्ड की किताबें, और मिशन ज्ञान से अपना शानदार वीडियो कंटेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिशन ज्ञान की ऐप और मिशन ज्ञान की यूट्यूब चैनल पर है। बढ़िया तौर पर पढ़ो, मजे के तौर पर पढ़ो, 100% अपना सिलेक्शन होगा ही होगा। तो आशा करता हूं ये पूरा का पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें, और अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।